नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मार्गी गुरु की बात कर रहे हैं। मार्गी गुरु हमने मेष के लिए देखा था, अब हम वृषभ लग्न के लिए देखेंगे। देखिए, मार्गी गुरु जो है वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं 31 दिसंबर को। आखिरी महीने का आखिरी दिन और साल का भी आखिरी दिन है, वहाँ से मार्गी हो रहे हैं। वैसे आपको इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? वक्री स्थिति में कोई भी ग्रह होते हैं, जैसे हमने वक्री का भी रिजल्ट देखा था, तो वक्री स्थिति में प्लैनेट्स जो रिजल्ट्स देते हैं वो अचानक से देते हैं, स्पीड में देते हैं। यहाँ पर मार्गी स्थिति में आपको आने वाली चीज़ों की कुछ संभावनाएं, कुछ अंदाजे आ जाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो ये ज़्यादा एक कंफर्टेबल वे है प्लैनेट्स का, कि जहाँ वो मार्गी स्थिति में प्रोग्रेसिव वे में जो नॉर्मल रूटीन उनका चल रहा है उसमें वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं या बुरे रिजल्ट्स दे रहे हैं, उसका हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर गुरु जो है वो मेष में चल रहे हैं और 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे वक्री से। 4 सितंबर से वो वक्री चल रहे थे, बीच में राहु भी थे, साथ में शनि की भी वक्र दृष्टि थी, वो भी हट गई है। अभी शनि की दृष्टि है लेकिन नीच दृष्टि है, वक्र दृष्टि हट गई है, और गुरु भी वहां से मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर से। तो ये सिचुएशन में वृषभ लग्न के लिए क्या है? तो वृषभ लग्न के लिए गुरु 12वें स्थान में है। 12वां जो स्थान है वो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। यहाँ खर्च, व्यय यानी खर्च, आप क्या स्पेंड करेंगे, आपका कितना पैसा कहाँ जाएगा, वो यहाँ से देखा जाता है। आप विदेश में जाएंगे तो क्या होगा, आप विदेश में बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होगा, आप विदेश में जॉब कर रहे हैं तो क्या होगा, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घूमने जाना है, तो यहाँ पर इफेक्ट होते हैं। तो वक्री स्थिति में बहुत सारे लोग अचानक से विदेश जाके आए हैं, गुरु ने उनको भेजा है, लेकिन फिर भी उतना मज़ा नहीं आया होगा। यहाँ पर गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ा कंफर्ट जोन बढ़ेगा, बिकॉज नॉट बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ जुपिटर कि वो मज़ा नहीं आया होगा। शनि की भी वक्र और नीच दृष्टि थी, राहु भी वहीं थे, तो वो दोनों चीजें हट गई है, गुरु अकेले हैं, अब वक्री से वो भी मार्गी हो रहे हैं। और मंगल भी सूर्य के साथ ही ट्रांजिट में चल रहे हैं काफी समय से। तो ये समय थोड़ा संभालने जैसा था। अब देखिए 31 दिसंबर तक संभालना तो है, उसके बाद गुरु जो है वो आपको वहां पर जो स्पीड में अचानक से चीजें हो रही थी उसको थोड़ा कंफर्ट जोन में ले जाएंगे, थोड़ा आपको सहूलियत मिलेगी, शांति मिलेगी, और चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ आए। अचानक से जो एकदम होता है वो नहीं होगा, आपको पता चलेगा, प्री प्लान कर सकते हैं, उस तरह से जा सकते हैं। तो यहाँ गुरु आपके लिए कंफर्ट क्रिएट करेगा। विदेश के मामले में, विदेश जाने के लिए आप स्टूडेंट है या आप फार्मर है या आप हाउस वाइफ है या आप बिजनेस में, जॉब में, या कैसे भी घूमने जाना चाहते हैं, विदेश में अगर आप रहते हैं तो वहां भी आपके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर गुरु जो है वो कंफर्ट जोन में वृद्धि करेगा, बट वो जो भी चीजें हैं उसमें आपको शांति से उसका आनंद ले पाएंगे। एक होता है हड़बड़ाहट में अचानक से चीजें हुई, समझ में नहीं आया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो चीज अलग है, लेकिन समझ में ही नहीं आया कि अच्छा हुआ, उसका आनंद मिलना चाहिए लेकिन मिला ही नहीं, पता नहीं चला। सो यहाँ पर ये आपको क्लैरिटी होगी कि भाई ये कुछ अच्छा होने जा रहा है, उसका हम प्लान कर सकते हैं, मजा आएगा। रहने के लिए आपको विदेश में, हाँ यहाँ पर ये व्यय का भाव है तो खर्च तो होगा, लेकिन खर्च जो होगा वो पॉजिटिव वे में होगा, इन्वेस्टमेंट टाइप का होगा, उससे आपको बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म में आपको उसका लाभ ही लाभ होगा। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए वो खर्च किस दिशा में कैसे करना चाहिए वो शांत मन से आप सोच पाएंगे। एक होता है सडनली आपने निर्णय लिया और खर्च कर दिया, दूसरा होता है आपने सडनली आपके सर पे खर्च आया और आपने करना पड़ा, तो वो दोनों नहीं होगा। यहाँ पर आप प्लानिंग के साथ सोच समझ के जा पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये मोक्ष का भी भाव है, गुरु यहाँ पर है, तो आपको गुरु की कृपा मिल सकती है, गुरु के आशीर्वाद मिल सकते हैं, गुरु से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि गुरु आपके सामने आए, गुरु कहीं से भी गुरु के रूप में आपको प्रेरणा दे सकते हैं, मिल सकते हैं, उनके आशीर्वचन आपको मिल सकते हैं, उनके द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। और ये मार्गी गुरु जो है वो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु यहाँ पर से जो दृष्टियां कर रहा है वो पांचवी दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर है, सुख भाव। तो सुख भाव में अभी जो वृद्धियां हो रही थी, अचानक से चीजें हो रही थी, उसमें आपके लिए
अच्छा होगा। काफ़ी चीज़ें बदलेगी। सूर्य भी नीच राशि में थे, स्थान के मालिक हैं, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है। तो सूर्य मंगल के साथ है, अंगारक योग में है, लेकिन तुला से निकल चुके हैं तो वो अच्छा हो गया है। और राहु गुरु कॉम्बिनेशन, शनि का इफेक्ट वो सब चला गया है, तो आपके सुख भाव में वृद्धि होगी। ये सुख है, जमीन, मकान, वाहन, माता। अब आपके लिए प्रॉपर्टी लेने के बहुत अच्छे योग हैं। प्रॉपर्टी लेने में आपको सपोर्ट मिलेगा। वक्री से मार्गी गुरु, वक्री गुरु आपके लिए वो सारी चीज़ें बना देगा, वो पूरी बाजी सेट करेगा। अब उसको कैसे प्ले करना है, उस गेम को वो सेट करेगा, उस गेम में खेलना कैसे है, वो ये मार्गी गुरु दिखाएगा। तो आप अच्छे से उसमें उतर पाएंगे, उसको अच्छे से कर पाएंगे, और आपके जीवन में बहुत लाभ होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी। तो दिस इज द बेस्ट वे फॉर यू, बेस्ट चांस फॉर यू कि प्रॉपर्टी में आपको लाभ होगा, लैंड में आपको लाभ होगा, आपकी माता के प्रति अगर आपका कोई ऋण है तो वो चुका पाएंगे, उनकी ओर से आपको लाभ होगा, आशीर्वाद मिलेंगे, आपकी ओर से उनको लाभ मिलेगा। और वाहन में भी आपको बहुत अच्छा वाहन नया मिल सकता है। तो वक्री स्थिति में आपने जो कमिटमेंट किए थे और जो कमिटमेंट मिले थे आपको, वो यहाँ मार्गी स्थिति में फुलफिल हो पाएंगे। ठीक है, जो भी लाइफ में, जो भी किसी से भी आप कनेक्ट हुए, आपने उनको कोई भी वादा किया है तो वो निभा पाएंगे मार्गी गुरु में। छठा भाव है, वहां पर अभी गुरु की दृष्टि है। ये जो स्थान है ये गुरु की सप्तम दृष्टि में आ रहा है, आपकी कुंडली का छठा भाव, जो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। तो जॉब में अब तक बेचैनी चलेगी 31 दिसंबर तक, ये करूं वो करूं, ये छोड़ के दूसरे में जाऊं, या दूसरा मुझे बुला रहा है वहां चला जाऊं, या बिजनेस करूं जॉब छोड़ के, या जॉब में आ जाऊं बिजनेस छोड़ के। वो सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं, या कुछ करना ही नहीं है, या किसी के पास जॉब नहीं है, वो अब इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो यहाँ वक्री गुरु एक तो चीज़ होगी, जाते जाते आपको बेनिफिट करा जाएगा, जॉब आपका या काम आपका जो भी है उसमें वृद्धि अच्छा कुछ कराएगा, नहीं है तो मिल जाएगा, और मार्गी गुरु उसमें सेटल करेगा। तो मार्गी गुरु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर दिशा में आपका सेटलमेंट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, मन की शांति मिलेगी, आपको फिर वो हेडेक नहीं रहेगा कि अब क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ये छोड़ूं, वो पकड़ूं, क्या करूं। तो क्लैरिटी के साथ गुरु आपको आगे ले जाएंगे। जो शत्रु भाव है, यहाँ पर शत्रु आपके दूर हो जाएंगे। शत्रु यानी नेगेटिविटी, जो चीजें आपके लिए सही नहीं है वो दूर हो जाएंगी, आपके लिए पॉजिटिव चीजें आएंगी, अच्छा होगा। रोग के मामले में गुरु यहाँ आपको इंडिकेशन देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कराइए। अब अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि है, सूर्य की भी अच्छी स्थिति है, सुख भाव आपका मजबूत है, तो सुख आपको मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो स्थान है वहाँ का मालिक शुक्र है, जो गुरु की दृष्टि में दिसंबर तक तो रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ जब धनु में आएगा तो भी दृष्टि में रहेगा। तो यहाँ पर गुरु शुक्र को कंट्रोल कर रहा है, तो आपके जीवन में जो रोग की स्थिति है वो कंट्रोल में आ जाएगी। आपको हो सकता है शुगर ज़्यादा हो या दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस है, वो सारा गुरु यहाँ पर दूर करेंगे, क्योंकि शुक्र उस स्थान का मालिक है, कंट्रोल में आ रहा है और चीज़ें बेहतर हो रही है और गुरु की स्थिति अच्छी है। लोन और कर्ज के मामले में आपको ध्यान रखना है कि गुरु आपको एक कंट्रोल्ड वे में, लोन तो आपको शुक्र बहुत दिलाएगा, मैंने शुक्र का वीडियो अभी रखा है कि शुक्र आपके जीवन में क्या लेके आएगा, तुला में अभी चल रहा है, तो वो ध्यान रखना है, उसमें ओवर बजट ना हो जाए चीज़ें, लोन ज़्यादा ना हो जाए, कर्ज ज़्यादा ना हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ये गुरु जो है वो आपके लिए कंट्रोल वे में आपको बहुत सही तरीके से ले जाएगा कि भाई इतना ही हमको ज़रूरत है उतना ही लेंगे, चाहे कितना भी मिल जाए, हमको ज़रूरत इतने की है उतना ही हम लेंगे। तो कर्ज आपका कंट्रोल्ड रहेगा बिकॉज ऑफ जुपिटर, और मार्गी गुरु सही दिशा में उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, उस दिशा में उसको लगाएगा। और यहाँ पर एक दृष्टि है जो कि ये जो स्थान है वो अष्टम भाव है कुंडली का, और गुरु की 9वीं दृष्टि है। यहाँ पर 9 नंबर भी लिखा होगा जो कि गुरु की अपनी राशि है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं पितृक संपत्ति को लेके, पितरों की बातों को लेके, जो सारी चीजें हैं उसमें भी उलझनें दूर होंगी, सब चीज़ें बेहतर होगी, आपको उसमें लाभ होगा, और प्रॉपर वे में आपको जो आपके हक का है वो मिलेगा। और गुरु यहाँ शुभ दृष्टि कर रहे हैं, अच्छी दृष्टि अपने स्थान पे कर रहे हैं, अचानक से धन लाभ होना, सारी चीज़ें बेहतर होगी, पितृओं से आपको आशीर्वाद मिलेंगे। तो ओवरऑल ये गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का स्थान है, अकल्ट का है, और यहाँ पर गुप्त रोग भी है। तो वो सारी चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे,
आपको उसमें अच्छे गुरु मिल सकते हैं, गुरु से मंत्र दीक्षा मिल सकती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा समय आपके जीवन में सुख समृद्धि वाला। और क्योंकि गुरु ये आपके 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है, आपके जीवन में और ज़्यादा इनकम ला सकता है। विदेश में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। सो यहाँ पर ये सारी डिटेल्ड चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और समझने से आपको लाभ मिलेगा। और इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, चिराग एस्ट्रोलॉजी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।